ये सारे अपडेट्स लगातार अब हो रहे हैं और एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा पाकिस्तान। राजौरी में फिर से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी है। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग लगातार वहां से हो रही है। हालांकि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। राजौरी में और एलओसी पर, और वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर लगातार एक्टिव है। कई तरह के रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, लेकिन अब 5:09 हो रहे हैं। अब से कुछ मिनट पहले एक के बाद एक धमाकों की आवाज सुनाई दी है। एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। राजौरी में पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग शुरू की है। हालांकि भारत की तरफ से इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन एलओसी पर लगातार फायरिंग, राजौरी, पुंछ, ये जितने सेक्टर्स हैं, और वहां पर लगातार कुछ ये भी बताया गया कि हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी किए गए हैं कुछ वहां पर, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं वैसे उनको बंकर और सुरक्षित इलाकों में भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और जम्मू में भी कुछ जगह जो है ब्लैकआउट की खबर है, कुछ जगह धमाके हुए हैं, धमाकों की आवाज सुनाई दी है। और एलओसी पर लगातार फायरिंग, बीएसएफ ने भी घुसपैठ की भी कोशिश जो है वो नाकाम की, और एक के बाद एक धमाकों की लगातार आवाज वहां से आ रही है। कल एयर स्ट्राइक में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से जो है भारत पर हमला करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश। 8 मिसाइलें भारत ने मार गिराई, लेकिन उसके बाद अभी भी लगातार कई कई जगहों से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड से रिपोर्ट भेज रहे हैं, वो बताया जा रहा है कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। एक के बाद एक धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी है। एलओसी पर लगातार फायरिंग हो रही है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पूरी रात हो गई है। सुबह के अब 5:10 हो चुके हैं। सुबह का इंतजार है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस संभवतः सरकार की तरफ से की जाएगी। इस बात का अंदेशा इसलिए है क्योंकि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि शायद सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो हम भी इंतजार करेंगे। लेकिन क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बलोच अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं, बीएलए, कि हमने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, उस इलाके पर कब्जा कर लिया। बलोच आर्मी की तरफ से सैन्य ठिकानों पर अटैक्स की खबरें हैं। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरे। मुनीर के खिलाफ बगावत की खबर, 3 खबरें हैं। मुनीर के खिलाफ बगावत की खबर, कुछ जगह कू की भी खबरें आ रही हैं। साथ ही इमरान के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, गृह युद्ध जैसे हालात। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, नुकसान जबरदस्त पहुंचा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 5:11 हो चुके हैं, लेकिन जो इस वक्त की खबर है वो कुछ एडीसी जम्मू है, उनकी तरफ से भी कुछ मैसेजेस, वॉइस मैसेज जो है भेजे गए हैं, लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है, कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। राठौड़ साहब, ये एलओसी पर जो लगातार फायरिंग, इसका क्या मतलब, क्या समझा जाए? राठौड़ साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल को पाकिस्तान ने एक्टिवेट कर दिया और ये 22 तारीख के तुरंत बाद शुरू हो गया। और ये एक पाकिस्तान की पेट टैक्टिस है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट कर दो। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है, उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, और उसी की आड़ में आप टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करा सकते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रिसेंट मेमोरी में इतना बड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग नहीं हुई, क्योंकि हम 2021 से एक तरीके का सीज फायर हम दोनों ऑब्जर्व आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठ के लिए, आतंकवादियों की या किसी की घुसपैठ कराने के लिए इतनी ज़बरदस्त फायरिंग, ये एक वजह हो सकती है? जी हाँ, करते हैं वो, बिकॉज जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप ज़्यादा फायरिंग करेंगे तो जो रात में हम एम्बुश लगाते हैं ओपन में, वो कैसे जाएंगे? वो ओपन में कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर आर्टिलरी फायर हो रही है। तो ये चीज़ वो करते हैं कि फायरिंग आप करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कई जगह इस तरह की रिपोर्ट्स आई कि बीएसएफ की तरफ से घुसपैठ को नाकाम किया गया,
ये जो लगातार फायरिंग की खबर है, मोर्टार शेल्स दागे जाए हैं, एलओसी जी हाँ। पर लगातार फायरिंग की खबर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये खबर हम कंफर्म कर सकते हैं, कुछ जगह घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। सांबा के में सांबा में, yes, exactly. रात में सांबा में घुसपैठ की कोशिश की है, तो इस बार ये एक्चुअली इतनी ज़्यादा की है और ये एकदम बदले लेने की भावना से की है। और एलओसी पे ये बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। कोई 20 से एक कैजुअल्टीज़ की खबर आ रही है हमारे सिविलियंस की, और कोई 50 घायल हैं, और जान माल का खतरा, नुकसान कितना हुआ ये तो खैर बताया नहीं जा सकता। तो ये एक चीज़ है जिसको भारत सरकार ने कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और इसके बिना पर पाकिस्तान को सज़ा देने की बात करनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है। इस पे अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम युद्ध में चले जाएं, तो उसके लिए भी ये फिट केस है। तो इज दिस नॉट ए वॉर? इट इज़ अ वॉर, ये सारा वॉर है, इसमें कोई प्रॉब्लम मतलब दो राय नहीं है। आप 700 किलोमीटर की एलसी है आपकी, और उस पर पूरे में आपने एक्टिवेट कर रखा है, हर तरीके का हथियार फायर हो रहा है, ऑटोमेटिक हथियार फायर हो रहे हैं, हेवी वेपन्स फायर हो रहे हैं, आर्टिलरी फायर हो रही है, मोटर्स फायर हो रहे हैं, मिसाइल्स मार रहे हैं, आप क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इट इज़ अ वॉर। बिल्कुल। और लेकिन अभी अभी ये भी खबर लगातार हमको मिल रही है, कुछ रिपोर्ट्स, जम्मू में फिर से सायरन की आवाज़ सुनी गई है, कई जगह ब्लास्ट की भी खबरें हैं, एक के बाद एक धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। राजौरी में, जम्मू में ब्लैकआउट, ये भी है, सुबह के 5:15 बज रहे हैं। राजौरी में पाकिस्तान ने फिर से गोलीबारी शुरू की है, जम्मू में ब्लैकआउट की खबरें हैं, कुछ धमाकों की भी आवाज़, तेज़ धमाकों की आवाज़ कुछ 7 से 8 मिनट लगातार आई, कुछ इंटरवल्स के बाद कुछ 8 से 9 मिनट तक लगातार धमाकों की आवाज़ आई, क्योंकि ग्राउंड पर न्यूज़ 18 इंडिया के कई रिपोर्टर्स हैं जो बॉर्डर एरियाज़ में भी हैं, वो भी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, वो खुद फर्स्ट हैंड अकाउंट दे रहे हैं इस चीज़ का कि हाँ, धमाकों की आवाज़ सुनी गई है लगातार 8 से 9 मिनट तक। सुबह के 5:16 हो रहे हैं, एलओसी पर लगातार गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। सबसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें। सायरन की आवाज सुनते ही तुरंत अपने घर की सभी लाइट्स बंद कर दें और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगले निर्देश तक सुरक्षित स्थान पर ही बने रहें और किसी भी आपात परिस्थिति में हेल्पलाइंस नंबर पर संपर्क करें। नंबर्स हैं 254-9100। दूसरा नंबर है 257-1912। जिला प्रशासन जम्मू। ये जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, क्योंकि सिचुएशन टेंस है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, और साथ ही सायरन की आवाज़ है, कुछ जगह धमाकों की भी आवाज़ जो है जारी की गई है। डरने की ज़रूरत नहीं है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। ये एक बार सुनाइए दोबारा से, एडीसी जम्मू सुनाइए एक बार। ये एडीसी जम्मू, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, सुरक्षित स्थानों पर आप चले आप जाएं। सबसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें। सायरन की आवाज सुनते ही तुरंत अपने घर की सभी लाइट्स बंद कर दें और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगले निर्देश तक सुरक्षित स्थान पर ही बने रहें और किसी भी आपात परिस्थिति में हेल्पलाइंस नंबर पर संपर्क करें। नंबर्स हैं 254-9100। दूसरा नंबर है 257-1912। जिला प्रशासन जम्मू। ये नंबर्स ज़रूरी हैं, इन नंबर्स को नोट करना ज़रूरी है। मैं फिर से पीसीआर टीम को रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो ऑडियो को दोबारा से चलाएं, नंबर नोट करिएगा, क्योंकि जो भी लोग इस न्यूज़ 18 के माध्यम से इसको आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेंसिटिव सिचुएशन है, मॉक ड्रिल की गई थी, और सायरन अगर बजे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा। आप अगर सेफ हैं और अगर फिर भी कुछ सिचुएशन है तो हेल्पलाइन नंबर जो है वो एक बार दोबारा से सुनिए, हेल्पलाइन नंबर आप नोट करिएगा, सुनाइए एक बार। आप सबसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखें।
सायरन की आवाज सुनते ही तुरंत अपने घर की सभी लाइट्स बंद कर दें और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगले निर्देश तक सुरक्षित स्थान पर ही बने रहें और किसी भी आपात परिस्थिति में हेल्पलाइंस नंबर पर संपर्क करें। नंबर्स हैं 254-9100। दूसरा नंबर है 257-1912। जिला प्रशासन जम्मू। 254-9100, 257-1912, ये दो नंबर्स हैं और ये रूटीन प्रोटोकॉल होता है। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है जाना, ये रूटीन प्रोटोकॉल होता है जब इस तरह के जंग जैसे हालात होते हैं तो इस तरह की एडवाइजरी, इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रशासन की तरफ से जारी की जाती है। राठौर साहब यहाँ पर स्टूडियो में हैं। सर, ये रूटीन प्रोटोकॉल होता है कि इस तरह की लोग घबराए ना, पैनिक ना हो, इसलिए शायद ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। सर, ये एक सिविल डिफेंस का ये प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया जाता है जब भी कभी इमरजेंसी आती है, और यहाँ पर वॉर की इमरजेंसी है और जम्मू एक बॉर्डर टाउन है और आप देख ही रहे हैं जम्मू के हालात क्या हैं। अभी रात में 2-3 बार ब्लैकआउट हो चुका है, तो इस तरीके की चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। और क्या ही अच्छा होता कि जम्मू या किसी भी बॉर्डर टाउन में पीरियाडिकल इस चीज़ तरीके की प्रैक्टिस कर लेते। तो यहाँ पर ये चीज़ जो बताई है और एडीसी जम्मू ने बहुत अच्छा बताया है कि इस तरीके से आप इसे करें और घबराएं नहीं और आप सुरक्षित जगहों में निकल जाएं। इस तरीके ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आपके राठौर सर, अगर आप भी थोड़ा सा क्या होता है प्रोटोकॉल, क्या किस तरह से अगर इस तरह की कोई सायरन की आवाज़ आती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कॉर्नर्स पर जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, जो नंबर्स जारी किए गए अगर आप भी बता पाए, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि जम्मू, राजौरी, पुंछ जगह जगह सायरन बजने की आवाज़ है, जगह जगह धमाकों की आवाज़ें हैं। तो जितने भी लोग इस वक्त न्यूज़ 18 देख रहे हैं उनके लिए अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर, देखिए, एयर रेड सायरन होता है जो कि रडार से उसको मिलती है खबर। ठीक, रडार बताता है कि अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट है या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जिस तरीके भी कोई खतरा है जी, तो उसके बेसिस पे आपका सायरन बजता है। ठीक, और सायरन बजने के टाइम पर कई सूरतें हो सकती हैं। मसलन आप ऑफिस में हो सकते हैं, आप घर में हो सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, आप बिल्कुल ओपन में हो सकते हैं। तो इन सारी सूरतों में आपका रिएक्शन अलग होगा, तो आप उस मुताबिक आप गाड़ी में भी हो सकते हैं, आप क्या करेंगे उस वक्त। तो उसमें से यही है कि आपने शेल्टर में जाना है। आपने जैसे घर के अंदर हैं तो आप घर के अंदर में कोई डाइनिंग टेबल है या कहीं पे उसमें बैठेंगे। बाहर हैं तो आपने ज़मीन पे लेट जाना है अगर डेजिग्नेटेड शेल्टर नहीं है। और गाड़ी में हैं तो आप अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा करके उतर सकते हैं। इस तरीके से आप एक सेफ उसको लेना है और लाइट्स ऑफ करनी है सायरन बजते ही। और जब तक आपका सायरन वापस नहीं बज